हर हर महादेव। दोस्तों, साधकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शरीर के सबसे निचले हिस्से में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो जो अगर जाग जाए तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। योग और तंत्र की प्राचीन परंपरा में एक ऐसी क्रिया बताई गई है जिसे कहा जाता है मूल बंध। मूल बंध। योगियों ने इसे यूं ही साधना नहीं कहा है, उन्होंने इसे कहा है कुंडलिनी जागरण की मास्टर की। कुंडलिनी जागरण की चाबी, मास्टर चाबी। इसके बिना कुंडलिनी जागरण असंभव है। लेकिन लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह है दोस्तों, आज 99% लोग मैं कह रहा हूँ, मूल बंध को केवल केवल और केवल एक साधारण व्यायाम समझते हैं। साधारण व्यायाम, जबकि सच्चाई यह है कि जब मूल बंध सही तरीके से साधा जाता है तो शरीर, मन और प्राण में कुछ रहस्यमय संकेत दिखाई देने लगते हैं। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठना शुरू कर रही है। दोस्तों, साथियों, साधकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मूल बंध का गहरा रहस्य और वे 25 रहस्यमय संकेत। अगर आप कुंडली से संबंधित जिज्ञासा रखते हैं तो मूल बंध के जागरण होने पर कौन से 25 रहस्यमय संकेत हैं जो बताते हैं कि साधना वास्तव में काम कर रही है। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा और उतरेंगे इस रहस्य में। मूल बंध का रहस्य। जब भी हम योग की गहराइयों की बात करते हैं तो अक्सर प्राणायाम, ध्यान, समाधि या कुंडलिनी जागरण की चर्चा करते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों कि इन सबके पीछे एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली रहस्य छिपा हुआ है। मूल बंध। प्राचीन योगियों ने इसे साधारण अभ्यास नहीं माना है या साधारण अभ्यास नहीं है, उन्होंने इसे मास्टर की कहा है। मास्टर की चाबी, मास्टर चाबी अर्थात वह कुंजी, वह चाबी जिससे शरीर, प्राण, मन और चेतना के छिपे हुए द्वार खुलते हैं। कई साधक वर्षों तक ध्यान और प्राणायाम करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वह गहराई नहीं मिलती जिसकी उन्हें तलाश होती है। क्यों? कारण यह है कि ऊर्जा का मूल स्रोत अभी भी नीचे की ओर बह रहा होता है। जब जीवन की ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहती है, तब तक साधना का वृक्ष पूरी तरह नहीं फलता। और यहीं से शुरू होता है मूल बंध का वास्तविक रहस्य। अब जानेंगे हम कि मूल बंध क्या है। शब्द और अर्थ का गहरा रहस्य समझेंगे। सबसे पहले मूल बंध जो शब्दों से मिलकर के बना है, 2 शब्दों से। मूल का अर्थ है जड़, आधार। मूलाधार, वह स्थान जहां से सब कुछ शुरू होता है, आधार। और बंध का अर्थ है ताला, नियंत्रण और लॉक। इस प्रकार मूल बंध का अर्थ हुआ जड़ पर ताला लगाना। और योगिक दृष्टि से यह जड़ है दोस्तों मूलाधार चक्र, जो रीढ़ के सबसे निचले भाग में स्थित ऊर्जा केंद्र है। सबसे निचले स्थित भाग में जहाँ ऊर्जा का केंद्र भरा हुआ है। शारीरिक रूप से यह स्थान है गुदा और जननेंद्रिय के बीच का क्षेत्र, जिसे आधुनिक विज्ञान में कहा गया है कि यहाँ भी प्रचुर शक्ति विद्यमान है। यही वह स्थान है जहाँ जीवन ऊर्जा की मूल शक्ति कुंडलिनी सुप्त अवस्था में रहती है। हठ योग ग्रंथ में कहा गया है कि यदि साधक इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो उसकी ऊर्जा की दिशा बदल जाती है। हठ योग परंपरा में कहा गया है, मूल बंध के द्वारा अपान वायु को ऊपर उठाओ, तब प्राण के साथ उसका मिलन होगा और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। और योग का सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों अपान को प्राण में बदलना।
मानव शरीर में 5 मुख्य प्राणवायु मानी जाती है। मानव शरीर में 5 मुख्य प्राणवायु है। पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा समान, चौथा उदान और पांचवा व्यान। इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्राण और अपान। सिर्फ 2 प्राणवायु यह ऊर्जा ऊपर की ओर काम करती है। यह हृदय, फेफड़ों और मस्तिष्क को संचालित करती है। प्राणवायु और अपान वायु यह नीचे की ओर बहती है। यह मल मूत्र, वीर्य, मासिक धर्म और प्रसव जैसी प्रक्रिया से जुड़ी है। सामान्य मनुष्य में अपान हमेशा नीचे की ओर बहता है। इसका अर्थ है कि जीवन की ऊर्जा, जो जीवन ऊर्जा है, लगातार नीचे की ओर निकलती रहती है। इसी कारण मनुष्य जल्दी थकता है, वृद्ध होता है और मानसिक रूप से कमजोर होता जाता है। योगियों ने जब देखा कि इस अपान ऊर्जा को ऊपर की ओर मोड़ दिया जाए तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बन जाती है। और यही काम करता है मूल बंध अपान को ऊपर धकेलता है। और जब अपान ऊपर उठता है तो प्राण नीचे आता है। अपान ऊपर और प्राण नीचे जब दोनों का मिलन होता है, और यही मिलन है कुंडलिनी जागरण का पहला चरण। जी हाँ दोस्तों, यह है पहला चरण। और शरीर के स्तर पर मूल बंध का विज्ञान आज के आधुनिक विज्ञान में धीरे धीरे यह समझना शुरू कर दिया है कि मूल बंध का संबंध शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना से है। पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये मांसपेशियां शरीर के निचले भाग में एक झूले की तरह फैली होती हैं, एक झूले की तरह। इनका कार्य है मूत्राशय को नियंत्रित करना, आंतों को सहारा देना, प्रजनन अंगों को सुरक्षा और रीढ़ की स्थिरता बनाए रखना। जब हम मूल बंध करते हैं तो वास्तव में हम इन मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, लेकिन योग में इसे बहुत सूक्ष्म तरीके से किया जाता है। यह साधारण व्यायाम नहीं, इसमें मांसपेशियों का हल्का और जागरूक संकुचन होता है। और अधिकतर लोग गलत तरीके से करते हैं। मूल बंध करने का सही तरीका है, अधिकांश लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग मूल बंध को गलत तरीके से करते हैं। वे केवल गुदा को सिकोड़ते हैं, गुदा को खाली सिकोड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में मूल बंध उससे थोड़ा अलग है दोस्तों। सही मूल बंध में गुदा और जननेंद्रिय और उनके बीच का क्षेत्र जो है, गुदा और जननेंद्रिय का बीच का क्षेत्र, इन तीनों का सूक्ष्म संकुचन होता है। सूक्ष्म संकुचन सबसे महत्वपूर्ण है। साधक को ऐसा महसूस करना चाहिए कि यह क्षेत्र हल्का सा ऊपर की ओर उठ रहा है। यह बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। जोर लगाने से मूल बंध नहीं होता, जोर नहीं लगाना चाहिए, जागरूकता से होता है। जागरूकता से इसे करें। अब जानेंगे मूल बंध और तंत्र का गुप्त रहस्य। तंत्र में मूल बंध को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तंत्र का मूल सिद्धांत है, ऊर्जा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। काम, वासना, इच्छा, भावनाएं, ये सब ऊर्जा के ही रूप हैं। सामान्य मनुष्य इन्हें बाहर खर्च कर देता है, बाहर। योगी इन्हें ऊपर उठाता है। मूल बंध इस परिवर्तन की शुरुआत है। तंत्र में कहा गया है कि जब मूल बंध सही ढंग से किया जाता है तो वीर्य का क्षय रुकता है, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, ओजस का निर्माण होता है। ओजस वह सूक्ष्म ऊर्जा है दोस्तों, जो व्यक्ति के चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और आवाज में गहराई लाती है। और बहुत से लोग ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक रहस्य क्या है। हम बताते हैं। बहुत से लोग ब्रह्मचर्य को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है केवल दमन, लेकिन योग कहता है ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा का रूपांतरण। यदि ऊर्जा को दबाया जाएगा तो वह विकृत रूप में बाहर आएगी, विकृत रूप में, लेकिन यदि उसे ऊपर उठाया जाएगा तो वह चेतना बन जाएगी। मूलबंध इस प्रक्रिया की शुरुआत है। नियमित मूलबंध से स्वप्न दोष कम हो सकता है, यौन ऊर्जा संतुलित होती है और मन शांत रहता है। और कुंडलिनी को
प्राचीन ग्रंथों में एक सुप्त सर्प के रूप में वर्णित किया गया है, सोए हुए सर्प के रूप में, या मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर सोई रहती है। जब साधक मूल बंद करता है तो मूलाधार क्षेत्र में ऊर्जा का दबाव बनता है। ऊर्जा का दबाव, धीरे धीरे यह दबाव कुंडली को सक्रिय करने लगता है। यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले साधक को यह महसूस होता है कि मूलाधार में हल्की गर्मी, कंपन, ऊर्जा की लहर। फिर एक दिन वह महसूस करता है कि ऊर्जा रीढ़ के ऊपर उठ रही है। यही कुंडली का प्रारंभिक जागरण है। और 3 बंध और महाबंध, योग में 3 मुख्य बंध बताए गए हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। जब ये तीनों बंध एक साथ किए जाते हैं तो उसे महाबंध कहा जाता है। और महाबंध को अत्यंत शक्तिशाली साधना माना गया है। इसमें मूल बंध ऊर्जा को ऊपर उठाता है, उड्डयन बंध उसे नाभि से ऊपर खींचता है, और जालंधर बंध उसे मस्तिष्क में स्थिर करता है, मस्तिष्क में स्थिर कर देता है। इससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और यही ध्यान की गहरी अवस्था का द्वार है। और मूल बंध साधना के 3 चरण दोस्तों, 3 चरण। पहला चरण है जागरूकता। पहले साधक को मूल क्षेत्र का बोध करना होता है। इसके लिए शांत बैठकर ध्यान करना चाहिए। सांस छोड़ते समय हल्का मूल बंध लगाएं, 3 से 5 सेकंड रोकें, फिर छोड़ दें। यह अभ्यास रोज 10 से 15 मिनट करें, हल्का मूल बंध। और दूसरा चरण है प्राणायाम के साथ। कुछ महीनों बाद मूल बंध को प्राणायाम के साथ जोड़ा जा सकता है। सांस बाहर रोककर मूल बंध लगाएं, फिर धीरे धीरे अंदर कुंभक में भी। इससे ऊर्जा का प्रभाव बदलने लगता है। और तीसरा चरण सहज मूल बंध, यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें मूल बंध किया नहीं जाता दोस्तों, यह स्वतः होने लगता है। ध्यान में बैठते ही मूल क्षेत्र हल्का ऊपर उठ जाता है। यही वास्तविक सिद्धि है, इसे ही वास्तविक सिद्धि कहते हैं। और मूल बंध केवल शरीर को नहीं बदलता, यह मन को भी बदल देता है। और इसके नियमित अभ्यास करने से मन स्थिर होता है, क्रोध कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और भय कम होता है। क्योंकि मूलाधार चक्र ही सुरक्षा और अस्तित्व की भावना से जुड़ा हुआ है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति अंदर से स्थिर हो जाता है। और मूलाधार तो वैसे भी पृथ्वी चक्र तत्व से जुड़ा है। पृथ्वी तत्व से यह स्थिरता, सुरक्षा और जीवन शक्ति का केंद्र है। जब मूल बंध के माध्यम से चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। उसे महसूस होता है शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है, मन स्थिर हो रहा है, भय कम हो रहा है। और आधुनिक विज्ञान, आधुनिक शोध यह बताता है कि पेल्विक फ्लोर मसल्स का अभ्यास कई स्वास्थ्य समस्याओं में लाभदायक है, जैसे मूत्र नियंत्रण, प्रोस्टेट स्वास्थ्य, यौन शक्ति और कमर दर्द। लेकिन योग कहता है कि यह केवल बाहरी लाभ है दोस्तों, सिर्फ बाहरी लाभ। योग कहता है असली लाभ है ऊर्जा का रूपांतरण। बशर्ते मूल बंध करते समय कुछ सावधानियां जरूरी है। बहुत ज़्यादा जोर न लगाएं, खाली पेट अभ्यास करें। यदि हर्निया या गंभीर बीमारी हो तो विशेषज्ञ से पूछें। और गर्भावस्था के दौरान न करें। और सबसे महत्वपूर्ण है धीरे धीरे अभ्यास करना। और नियमित अभ्यास से मूलाधार में चमत्कारिक लाभ भी होते हैं दोस्तों। इसमें शारीरिक लाभ यह होते हैं कि पाचन सुधरता है, पेल्विक फ्लोर मजबूत होता है, यौन स्वास्थ्य बेहतर होता है। और मानसिक लाभ में ध्यान गहरा होता है, चिंता कम होती है। और आध्यात्मिक लाभ में प्राण और अपान संतुलित होते हैं, सुषुम्ना सक्रिय होता है, जो कुंडली जागरण में अति आवश्यक है। और कुंडली जागरण की यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि यह है मास्टर की। और मूल बंध की सबसे बड़ी सिद्धि तब होती है दोस्तों जब यह अभ्यास से स्वभाव बन जाए। जब साधक को लगे कि मैं मूल बंध नहीं कर रहा बल्कि मूल बंध स्वयं हो रहा है। यही वह अवस्था है जहाँ ऊर्जा स्वतः ऊपर उठने लगती है, कुंडली धीरे धीरे जागने लगती है। तब यह साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह जीवन बन जाती है दोस्तों। और दोस्तों, जब आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ने लगती है तो कुछ रहस्यमय संकेत होते हैं। योग परंपरा में कहा गया है कि जब साधक मूलबंध का अभ्यास नियमित रूप से करता है तो उसके भीतर कुछ सूक्ष्म संकेत प्रकट होते हैं। सूक्ष्म संकेत, ये संकेत शरीर, प्राण, मन और चेतना चारों स्तर पर दिखाई देते हैं, चारों स्तर पर। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संकेत किसी लक्ष्य की तरह नहीं होते, ये केवल यह बताते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह बदलना शुरू हो गया है। पहला है मूलाधार क्षेत्र में हल्का कंपन। साधना के कुछ समय बाद साधक को गुदा और जननेंद्रिय के बीच में उनके क्षेत्र में हल्का कंपन या स्पंदन महसूस हो सकता है।
यह संकेत है कि मूलाधार चक्र सक्रिय होने लगा है। दूसरा, गर्मी या उष्मा का अनुभव। कई साधकों को मूल क्षेत्र में हल्की गर्मी महसूस होती है। यह ऊर्जा के जागरण का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। और तीसरा, रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा हल्का सा प्रवाह। ध्यान के समय ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई सूक्ष्म धारा ऊपर की ओर बह रही हो। यह संकेत है कि प्राण सुषुम्ना नाड़ी की ओर बढ़ रहा है। और चौथे में मूलबंध का स्वतः लगना। शुरुआत में मूलबंध को प्रयास से करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे एक अवस्था आती है जब बैठते ही मूल क्षेत्र अपने आप हल्का ऊपर उठ जाता है। इसे सहज मूलबंध कहा जाता है। और पांचवा, श्वास का स्वाभाविक धीमा होना। मूलबंध की साधना में श्वास धीरे धीरे लंबी और शांत हो जाती है। यह संकेत है कि नर्वस सिस्टम संतुलित हो रहा है। और छठवां, स्वप्न दोष में कमी। नियमित मूलबंध से कई साधकों में स्वप्न दोष धीरे धीरे कम हो जाता है। यह संकेत है कि यौन ऊर्जा नियंत्रित होने लगी है। और सातवां, काम वासना का संतुलन। काम इच्छा पूरी तरह से खत्म नहीं होती दोस्तों, पूरी तरह खत्म नहीं, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है। वह असंतुलित आग्रह की जगह संतुलित ऊर्जा बन जाती है। आठवां, शरीर में हल्कापन। साधक को महसूस हो सकता है कि शरीर पहले से हल्का और ऊर्जावान लग रहा है। यह प्राण के संतुलन का संकेत है। और नौवां, चेहरे पर तेज। मूलबंध से ऊर्जा ऊपर उठती है, जिससे ओजस का निर्माण होता है। ओजस का इसका प्रभाव चेहरे और आंखों में दिखाई देने लगता है। और 10वां, आवाज में गहराई। कुछ साधकों की आवाज पहले से अधिक स्थिर और गहरी हो जाती है। यह प्राण के संतुलन का प्रभाव माना जाता है। और 11वां, ध्यान में जल्दी स्थिरता। मूलबंध से मन जल्दी शांत होने लगता है। जैसे आप ध्यान पर बैठेंगे, ध्यान की अवस्था पहले से जल्दी आ जाती है, मन लगने लगता है। 12वां, डर में कमी। मूलाधार चक्र सुरक्षा और भय से जुड़ा है। जब यह संतुलित होता है तो व्यक्ति के अंदर अकारण भय कम हो जाता है। और 13, नींद की गुणवत्ता बेहतर होना। मूलबंध के अभ्यास गहरी और शांत नींद आने लगती है। 14, रीढ़ सीधी रखने में सहजता। साधक को महसूस होता है कि बैठते समय रीढ़ अपने आप सीधी रहना चाहती है। यह ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। और 15, पेट और पाचन में सुधार। मूलबंध का प्रभाव नाभि क्षेत्र तक जाता है, जिससे पाचन बेहतर हो सकता है। और 16वां, भावनात्मक संतुलन। साधक जल्दी गुस्सा नहीं होता। उनकी भावनाएं स्थिर होने लगती हैं। गुस्सा शांत होने लगता है, भावनाएं स्थिर हो जाती हैं। 17वां, एकाग्रता में वृद्धि। मूलबंध प्राण को बिखरने से रोकता है। इससे ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। 18वां, ध्यान में प्रकाश की झलक। कुछ साधकों को ध्यान के समय हल्की रोशनी या चमक दिखाई दे सकती है। यह ऊर्जा के ऊपर उठने का संकेत हो सकता है। 19वां, आंतरिक ध्वनियों का अनुभव। कभी कभी साधक को ध्यान में हल्की ध्वनियां सुनाई देती है। इसे योग में नाद कहा जाता है। इसे हल्की सी ध्वनि की आवाज सुनाई देना, नाद। और 20वां, रीढ़ में चुंबकीय खिंचाव। ऐसा महसूस हो सकता है कि ऊर्जा रीढ़ के भीतर ऊपर खींच रही है। और 21वां, स्वभाव में स्थिरता। साधक पहले की तुलना में अधिक शांत और धैर्यवान हो जाता है। और 22वां, साधना के प्रति आकर्षण। धीरे धीरे साधना बोझ नहीं लगती, उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है। साधना करने का इच्छा होने लगता है, मन करने लगता है कि मैं साधना करूं। और 23वां, सांस और मूलबंध का स्वतः तालमेल। एक अवस्था में श्वास और मूलबंध अपने आप तालमेल में आ जाते हैं। और 24वां, ऊर्जा का ऊपर उठने का स्पष्ट अनुभव। कुछ साधकों को ध्यान में स्पष्ट रूप से महसूस होता है कि ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ रही है। और 25वां, गहरी शांति दोस्तों, गहरी शांति का अनुभव होता है। गहरी शांति 25वां सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता पैदा हो सकती है। यह साधना के सही मार्ग पर होने का संकेत है। इन संकेतों का उद्देश्य किसी चमत्कार की तलाश नहीं है दोस्तों। यह केवल यह बताते हैं कि साधक की ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित हो रही है। और योग में सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य, निरंतरता और जागरूकता। यदि साधक नियमित रूप से मूलबंध का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर ऊर्जा का नया संचार खुलने लगता है। जब हम मूलबंध की बात करते हैं तो यह केवल शरीर की एक ऐसी छोटी सी क्रिया नहीं है दोस्तों। यह वास्तव में जीवन ऊर्जा को समझने और उसे सही दिशा देने की कला है।
मानव शरीर में जितनी भी ऊर्जा है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, उसका मूल स्रोत मूलाधार है। और जब साधक मूल बंध की साधना करता है तो धीरे धीरे वह इस मूल शक्ति को पहचानने लगता है। शुरुआत में यह केवल एक अभ्यास लगता है, फिर धीरे धीरे साधक को कुछ सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं। कभी मूलाधार में हल्का कंपन, कभी रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह, कभी मन में गहरी शांति। ये वही 25 रहस्यमय संकेत है जो बताते हैं कि साधना भीतर काम कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, योग और तंत्र का मार्ग किसी चमत्कार की खोज का मार्ग नहीं है, यह जागरूकता का मार्ग है। मूल बंध का वास्तविक रहस्य खुलता है दोस्तों, जब साधक इसे केवल अभ्यास की तरह नहीं बल्कि चेतना की यात्रा की तरह करता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब साधक को लगता है कि मैं मूल बंध नहीं कर रहा, मूल बंध स्वयं हो रहा है। यही वह क्षण है जब साधना गहराई में प्रवेश करती है और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसे योगियों ने कहा है ऊर्जा चेतना की यात्रा। और यदि दोस्तों आपको मूल बंध का यह गहरा रहस्य और इसके 25 संकेत समझ में आए हों तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में धीरे धीरे अभ्यास करके अनुभव करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि योग का सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, वह अनुभव से जागता है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और साधना में रुचि रखने वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि आने वाला वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और रहस्यमय छुपे हुए, जिसे आज के समय में बहुत कम लोगों को पता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।